क्या आपने कभी सोचा है ईस्टर संडे आखिर क्यों मनाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक त्यौहार है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल सकता है, जो आपके दिल को छू सकता है और शायद आपको रुला भी सकता है। आज हम जानेंगे ईस्टर का असली मतलब क्या है और क्यों यह दिन पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का दिन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा संदेश दूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ईस्टर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दिन तक जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। यह वो दिन था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और फिर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा प्रेम सिखाया, जिसने बीमारों को ठीक किया, जिसने लोगों को जीवन का रास्ता दिखाया, उसी को इतना दर्दनाक मौत दी गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, यह प्यार और क्षमा की सबसे बड़ी मिसाल थी। जब यीशु की मृत्यु हुई, उनके शिष्यों का दिल टूट गया, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। वे सोच रहे थे, अब क्या होगा? जिस पर हमने विश्वास किया वो चला गया। यीशु के शरीर को एक कब्र में रखा गया और एक बड़ा पत्थर उस पर लगा दिया गया। सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ शायद कहानी अभी शुरू हुई थी। 3 दिन बाद सुबह सुबह कुछ महिलाएं यीशु की कब्र पर गई, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, उन्होंने देखा पत्थर हट चुका था, कब्र खाली थी। वे डर गई, घबरा गई। तभी एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जिसे ढूंढ रही हो वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। जी हाँ, यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाकर फिर से जीवित हो गए थे। यही है ईस्टर संडे का असली कारण। यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह एक चमत्कार का दिन है, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब सवाल आता है, यीशु का पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमें सिखाता है मृत्यु अंत नहीं है, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यीशु का जीवित होना यह साबित करता है कि ईश्वर की शक्ति हर चीज़ से बड़ी है, यहाँ तक कि मृत्यु से भी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह सब हमारे लिए किया ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें, ताकि हमें नया जीवन मिल सके। आपने देखा होगा, ईस्टर पर लोग अंडे और खरगोश का जिक्र करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? अंडा नए जीवन का प्रतीक है, खरगोश जीवन और वृद्धि का प्रतीक है। यह सब हमें याद दिलाता है कि ईस्टर एक नई शुरुआत का संदेश है। आज की दुनिया में जहां लोग टूट चुके हैं, जहां निराशा बढ़ रही है, जहां लोग अकेले महसूस करते हैं, ईस्टर हमें क्या सिखाता है? चाहे हालात कितने भी खराब हो, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। अगर यीशु मृत्यु से वापस आ सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आ सकता है। आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है, आपका दर्द ठीक हो सकता है, आपकी ज़िंदगी नई बन सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा? तो याद रखिए, ईस्टर यही कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, आपकी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, ईस्टर संडे सिर्फ एक दिन नहीं है, यह है एक उम्मीद का दिन, जीत का दिन और नए जीवन का दिन। और सबसे बढ़कर यह है प्यार की सबसे बड़ी कहानी। शाम का समय था, आसमान काला हो चुका था, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और यरूशलेम शहर में एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने सबको अंदर से तोड़ दिया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। उनके शिष्य जो कभी उनके साथ चलते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके चमत्कार देखते थे, आज वही लोग डर में छिपे हुए थे। उनमें से एक पतरस कोने में बैठा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बार बार खुद से कह रहा था, मैंने उन्हें छोड़ दिया, वे उनका साथ नहीं दे पाया। दूसरी ओर मरियम मगदलिनी चुपचाप रो रही थी। जिस यीशु ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं थे।
यीशु के शरीर को एक कब्र में रखा गया और एक बड़ा पत्थर उसके सामने लगा दिया गया। सब कुछ खत्म हो चुका था, उम्मीद खत्म हो चुका था, उनका विश्वास खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था। 3 दिन बाद सुबह का समय था, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। मरियम मगदलिनी धीरे धीरे कब्र की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल में दर्द था, आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, अब मैं उन्हें आखिरी बार देख लूं। लेकिन जैसे ही वह कब्र के पास पहुंची, वह रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा पत्थर हट चुका था, कब्र खुली हुई थी। मरियम घबरा गई, यह कैसे हो सकता है? वह अंदर ही अंदर सोचने लगी। वह दौड़ी और लेकिन वहाँ यीशु का शरीर नहीं था, कब्र खाली था। तभी एक चमकदार प्रकाश हुआ, एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम क्यों जीवित को मृतकों में ढूंढ रही हो? मरियम कांपते हुए बोली, मेरे प्रभु कहाँ है? स्वर्गदूत मुस्कुराया और बोला, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। मरियम की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। वह दौड़ते हुए शिष्यों के पास गई और बोली, वह जी उठे हैं, वह सच में जी उठे हैं। शिष्य पहले विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो उनकी दुनिया बदल गई। डर खुशी में बदल गया, निराशा उम्मीद में बदल गई, और वही लोग जो छिपे थे अब पूरे संसार में जाकर कहने लगे, यीशु जीवित है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, कि मौत आखिरी नहीं है, कि हर दर्द के बाद एक नई सुबह आती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए, तीसरे दिन चमत्कार होता है, उम्मीद फिर से जिंदा होती है और ज़िंदगी बदल सकती है। ईस्टर हमें यही सिखाता है, जहाँ सब खत्म लगता है वहीं से ईश्वर शुरू करता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, ही इज़ रिजन, और इसे शेयर करें ताकि लोगों तक यह उम्मीद पहुंच सके।